आवाज नहीं आ रही सर हमें। अभी चेक 1 2 3 1 2 3 सर एकदम परफेक्टली फाइन सर, वी कैन हियर यू सर। सर जय हिंद एंड गुड इवनिंग, गुड टाइम, गुड इवनिंग। तो सर ये some more people are likely to join. हाँ सर 4-5 पे वी विल स्टार्ट दिस सेशन। मैंने बच्चों को पहले से ही अपडेट दे दिया, तो ये अच्छे बच्चे थे, ऑलरेडी 10 मिनट से क्यू में थे बेचारे। सो एंड वी आर आल्सो रिकॉर्डिंग दिस सेशन, किसी का मिस होगा तो वो लोग बाद में इसको देख पाएंगे। सर वेलकम अगेन टू दिस सेशन ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप तो टीम का हिस्सा है सर, आप कॉन्स्टेंटली इन बच्चों के साथ मॉक इंटरव्यूज कर रहे हैं, इनको क्लासेस दे रहे हो। सो मैंने सोचा कि जो टेक्निकल एंट्रीज वाले बच्चे हैं, जो मेरे से सबसे ज्यादा सर कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए एक सेशन मैं करना चाह रहा था। सो हियर वी आर सर ऑन दिस सेशन फॉर टेक्निकल एंट्री कैंडिडेट्स। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सर विद योर परमिशन विद इन दिस सेशन कि आप रहे हो सर सिस्टम में, यू हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, आप मेरे भी आईओ थे, एंड हमारे मन में सर एक ना डर रहता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर को लेके जब भी हम एसएसबी में जाते हैं कि क्या पूछ लेंगे, कि कुछ ऐसा ना पूछ लिया जाए कि हमारी एकदम बेइज्जती सी हो जाती है। और मतलब हम इंजीनियरिंग एंट्रीज में जा रहे हैं पर हम शायद अच्छे इंजीनियर नहीं हैं, जो फौज को रिक्वायरमेंट है हम वैसे इंजीनियर नहीं हैं। तो सर सबसे पहला सवाल वही है मेरा आपसे कि आपने इतने सारे इंटरव्यूज किए हैं लगभग 4000 के आसपास, कि क्या देख रहे हैं असेसर्स वहां पे, और यू एज अ इंटरव्यूइंग ऑफिसर पर्टिकुलरली आप क्या देख रहे होते हैं वहां पे? Okay, good evening, children. So, Shivam has already given me my introduction to you all. Abhi, when you want to join the armed forces, basically you want to become leaders in the armed forces, not followers. अब वो leaders को देखकर जो आपको समझाया गया है कि do you have it in you, that is a tagline which has been given. Now, do you have it in you? It simply means that we are looking for those 15 qualities in your personality, which are officer-like qualities. These 15 qualities are distributed under 4 heads. That is the factors, factor 1, 2, 3, 4. And what we are looking at is, number 1, that how you have developed over these years. When we are saying over these years means from the time you have attained adolescence. For everybody it is taken as your class 8th. Okay, 1 year plus minus chalega, but class 8th is the cutoff thing. From there onwards till now, how have you been performing? Depending on, now everybody has a different environment, different family conditions. आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हो, रहने का स्टाइल सबका अलग अलग है. So depending upon, accordingly, the opportunities available to you will also be different. So since they are different, so we cannot weigh each and every candidate at the same level. So हमारे पास आपका पूरा ब्यौरा आ जाता है the moment you clear your stage 1. So you submit your mark sheets. कुछ लोग बच्चे लोग certificates लाते हैं, certificates होते हैं, some forms are there, plus your PIQ form is also there. PIQ form में आपने मोटे मोटे तौर पे लिखा हुआ है कि आपने क्या किया हुआ है. ओके, नाउ आप लोग जो टेक्निकल कोर्सेज किए हुए हैं बीटेक वगैरह, सो इनमें आपकी जब मार्कशीट अभी आती है, अब मार्कशीट आप लोग की अनोखी होती है इस प्रकार से क्योंकि यू हैव डन 8 सेमेस्टर्स. ओके, अब वो 8 सेमेस्टर्स के अंदर चलो माना फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इट इज अ रिपीटिशन ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन क्लास 12 एंड अ लिटिल मोर, एंड सम चिल्ड्रन टेंड टू रिलैक्स, सो यू स्टार्ट गेटिंग बैक्स. Very few candidates are there who have got a clean slate and right from the first semester they start scoring very high. तो हम देख रहे हैं चलो ठीक है ये बच्चे ने अभी थोड़ा रिलैक्स मारा और इसके बाद अभी समझ में आ जाएगी. लेकिन there are some candidates who do not realize कि भाई आपका 11th 12th सब खत्म हो गया है. Now you are in the professional course, you are doing BTech
okay, in whichever field. The complete learning process matters. हर एक सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है आपके हुनर के लिए, अच्छे बनो आप इंजीनियर, वो बहुत जरूरी है. So first of all, what we are looking at your mark sheet is that how consistent you have been throughout. कि मन आया पढ़ लिए, या कोई सब्जेक्ट अच्छा लगा तो पढ़ लिए, दूसरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा था, पसंद नहीं आ रहा था, छोड़ दिया. ओके, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट you have to be consistent. So all those, if you are all of us, you have already cleared and given your 8th semester, so you have to check back yourself. अगर जो आपका रिजल्ट बड़ा कंसिस्टेंट था, वेरी गुड. अगर जो आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं था, then you have to yourself generate what answer will you give if this question is asked. What happened? Where did things go wrong that you could not score consistently? अभी ये जवाब जो है आपका बच्चों वाला नहीं होना चाहिए. It has to be a mature one, and also it should be gelling with actual facts. अभी कुछ बच्चे बोलेंगे, सर आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड देयरफॉर माय टाइम गॉट डाइवर्टेड. तो भाई ये तो चलो रीजन है, बट लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस तो दिखाओ, वेदर इन द फील्ड ऑफ गेम्स और इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, किस लेवल पर आपने पार्टिसिपेट किया. डज इट मेरिट दैट यू लूज आउट ऑन द एकेडमिक साइड और नॉट? ओके, so this reasoning of what you give about your poor scoring, it matters logically. अब आप इससे बेहतर तो यही है कि you accept it that your time management went wrong, you have realized it. Now ये वाला reason तभी काम आएगा जब कम से कम 7th 8th semester में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है. Now in some colleges the project work is in 7th semester and some is in 8th semester. So I am not talking about projects across India. With my experience, I have seen that everybody gets 80+% or an equivalent CGPA system. Okay, किसी को कम नहीं मिलता, and that in fact raises your overall percentage marks beyond 60 in so many cases. Okay. अच्छा, अभी ये ठीक है. अब आपने जिस वर्टिकल में भी आपने इलेक्ट्रॉनिक ये अपना बीटेक किया हुआ है, उस वर्टिकल के अंदर वी विल बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, व्हिच इज द सब्जेक्ट व्हिच यू लाइक द मोस्ट. सो मेनी दोज हु हैव डन बीटेक, यू नो, दे विल गो कि सर आई लाइक अपना हिस्ट्री माय फेवरेट सब्जेक्ट और इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. ओ भाई, आप टेक्निकल एंट्री के लिए आए हो, आप टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में बात करो जो आपने अभी किया है. यू आर कमिंग फॉर द टेक्निकल एंट्री, सो डिसाइड व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. यू डिसाइड फ्रॉम दीज 8 सेमेस्टर्स व्हाटएवर यू हैव स्टडीड. ओके, डोंट शाय अवे फ्रॉम इट. अब मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी आप बोलना चाहते हो कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा था, मेरा इसको ये पसंद था, वो पसंद था, बेटर देन रिवाइज इट प्रॉपरली बिफोर यू गो फॉर SSB. ऐसे ही हाथ धुलते हुए आप चले गए कि देखा जाएगा जो पूछेगा. अब यू कम अक्रॉस मी एज अ परसेंटेज एंड योर शिवम सर विल स्टैंड बाय इट. ठीक है, मैं नहीं छोड़ता. अ पर्सन लाइक मी who is having in-depth knowledge on nearly all verticals, I will catch you irrespective of which topic you are opening up. Sir, this subject, this chapter I like. I will find my questions and will corner you. Okay. Now, when I am saying like this, so what should you be doing? First of all, अब जो इंजीनियरिंग खत्म हो गई है या अभी लास्ट सेमेस्टर में हो, what you have to understand is कि आपने सिर्फ नंबर कमाने के लिए इंजीनियरिंग करी है या कुछ समझदारी से पढ़ी है इंजीनियरिंग. I am looking at your understanding capability.
because you are saying that you are an engineer. So I look not just for the answer, that how well do you understand the subject. अगर वो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं तो ये डिग्री विग्री सब बेकार. So therefore the subject, whichever you say, if this is a subject which I like, and whichever chapters you are talking about, I am well prepared for these 2 chapters. So better focus on the understanding part rather than just few questions को prepare कर लिया फिर देखा जाएगा. Okay. अभी something like आप मैकेनिकल इंजीनियर हो. अभी मैकेनिकल इंजीनियर में simple thing like what is a liver? I'm asking this question because this liver thing is also used in your GTO classes, GTO test में. I am telling you, I am yet to find a person who has done mechanical engineering who could define what is a liver. One line answer है. Similarly, people who wants to join, who has done FCAT, if obviously they should be knowing Bernoulli's theorem, how a lift is created. If I ask that what is Bernoulli's theorem, I am yet to find a candidate who could define what is Bernoulli's theorem in one single line. One single line answer hai. Similarly, those who want to join Navy, if I ask them what is Archimedes' principle, on which based on which the ship remains afloat, it's so difficult to find a person who is able to define it in very simple language. वो 1000 चीज बता देगा, उसका application बता देगा, but I am asking you the definition. So this is another problem where the candidate is not listening to the question which is being asked. You just start answering. पूछ रहा हूं कि define it, then you are explaining how it is applied. दोनों अलग अलग है. कंप्यूटर साइंस के अंदर the basics have been totally forgotten. The very first line of the first chapter के अंदर लिखा हुआ है what is the full form of bit. If there is anybody in this in all this how many candidates are there, almost 35 plus. So if anybody who has done computer science, if anybody knows what is the full form of bit, let me see, raise your hand. Bacho, anyone wants to answer? Okay, yeah, okay, Chandrasekhar, yeah. Chandraveer, yes. Chandraveer. Go ahead, beta. Chandraveer, बताओ. So binary digit, it's a computing binary digit. Yeah. So BI of binary and T of the digit is bit. Similarly, now if I ask you only, since you have raised your hand, so Chandraveer, now tell me that how will you define a byte? Byte को define करना. What is byte? I'm unable to recall it. 8 minutes. Now you keep talking on daily basis. Byte, byte, byte. दिन भर करते रहते हो. मुझे मोबाइल चाहिए 128 GB का, ठीक है, गीगाबाइट का, इसका बाइट का, वो बाइट का, ठीक है. But now when I'm asking you what is a byte, how will you define it? Anybody else? Anybody? यस सर. बताओ. या बोलो. सर जैसा हम जानते हैं कि 4 बिट्स में में बता बस. हाँ, जैसा हम जानते हैं वगैरह. देखो, this is what you are asking technique. Byte is this बस. सर बाइट इज द कलेक्शन ऑफ 1028 बिट्स. मार दिया अपने आप को, लहड़ी मारो और अपने को कान पकड़ लो. सर 8 बिट्स को बाइट कहते हैं. 8 बिट्स को फिर अगेन इट इज अ कंपोजिशन ऑफ बाइट. वो दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो बाद में आएंगे. सो अ बाइट इज द
lowest unit of memory. बस one single character on your keyboard is 1 byte. Understood? It is the lowest. It is the lowest unit of memory. इसके ऊपर चलेगा किलोबाइट, gigabyte and terabyte and petabyte and all that. So these are the capacity of a memory. अब जो बता दिया तुमने कि 1 byte is 8 bits. Why 8 bits? Why not 6 bits, 7 bits or why not 9 bits? सर वो 2 की पावर में चलता है और हमारे 2 डिजिट्स है ना 1 और 0. अभी कान पकड़ लो अपने आप ही और अपने आप ही बोलो कि नहीं है आता. ठीक है, 2 की बार में ये वाली बात है ही नहीं इसके अंदर. 2 की बार में तो वो चल ही रहा है, वो तो बिट, whether there are 6 bits or 8 bits or 10 bits, every bit has got 2 only, 0 and 1, 0 and 1, 0 and 1 like that. तो 2 की पार में क्या हुआ इसके अंदर? So why 8 bits and why not 7 bits or 9 bits in a byte? Okay. So every child, every candidate, engineering candidate is associated with a computer these days. Anybody not knowing computer, whether you are from mechanical, whether you are from automobile engineering, hydraulic engineering, आपको कंप्यूटर तो हैंडल करना ही पड़ेगा because you have to, make your presentations and this blah 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 ऐसे करके रिपोर्ट जनरेट करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, डायग्राम्स बनाने हैं, सब आप उसका हेल्प लेते हो. ओके, so you know what it is. So understand this, that on your keyboard, capital A, small a, hash, asterisk, everything if you count, they are more than 128. Every character has to be represented by a unique code. Okay, now 2 to the power of 7 कितना हो गया? 128. 2 to the power of 8 कितना हो गया? 256. So 2 to the power of, अगर हम 7 रखेंगे तो 128, that means few characters will not be represented by a unique combination of these bits. Whereas when you use 2 to the power of 8, every character on the keyboard will be represented, including the space bar, will be represented by a unique code. That is the machine language. Okay, so that is why 2 to the power of 8 is 8 bits का 1 byte बनता है. I hope now you will understand and keep this in mind. Similarly, there are more questions like this. Every day now, what I want to tell you is, automobile engineering के अंदर, okay, which motorcycle are you using? Sir, so and so Kawasaki and all that. How many cc? Even other, I am not talking only of automobile engineering, but any other engineer also. So which उसको बोला कितना cc? Sir, cc I don't know. अच्छा, cc का full form क्या होता है? वो भी नहीं पता. So small things you are missing out on daily usage. अभी कल परसों के दिन मैं इंटरव्यू ले रहा था, वो उससे बोला कि विच कार यू आर है, उसने बोला मेरे कार है घर में. अच्छा, चलाइए, चलाता हूँ. सो हैव यू ओपन्ड द बोनेट? यस सर. हाउ मेनी इंजन्स आर देयर? सर इंजन तो वो कवर्ड है ना, दिखता नहीं है. मैंने माथा पकड़ लिया, मैंने दिखता नहीं है. कैसे नहीं दिखता? देन आई होम्ड और टोल्ड हिम कि कभी गिने नहीं कितने स्पार्क्स प्लग हैं? हाँ सर 3 है. तो कितने इंजन है? हाँ सर 3 है. सो सिंपल कोरिलेशन, यूज ऑफ कॉमन सेंस. हर चीज पढ़ाई नहीं जाएगी आपको. इतनी सारी चीजें हैं जो आपको देखकर, सुनकर और प्रैक्टिकली हैंडल करके जो सीखनी है. अगर जो इस प्रकार से आप अपना दिमाग दौड़ाओगे तो you will be a much more successful person as far as the SSB interview is concerned. Now, these are the technical questions. This is the type of technical question. And similarly, so many, I mean, on every vertical, I have so many questions to be told like this, that कि जो आप डेली दिनचर्या में यूज करते रहे हो, उसके बारे में भी आप बताने में सक्षम नहीं हो. That means you are not practically applying your knowledge in your daily usage.
You cannot correlate with what you have learned in theory and what you are applying. So that's why a leader has to know this. ये मैं उसके दिमाग में किया, you are going to become a professor. Sorry, no. As a leader in the technical part, you have to control your men who are working on different machines. आप अपनी अपनी फील्ड में आपका जो सबॉर्डिनेट आपसे पूछेगा, he expects you to know the answer. अगर आपको खुद ही समझ में नहीं आया है तो आप उसको ऐसे ही बोलते रहोगे, ये ऐसे ही होता है, बस ये ऐसे ही होता है. वो भी आफ्टर सम टाइम्स ही विल गेट परेशान हो जाएगा कि ये साहब को तो आता ही नहीं है. So that is why this is where we are filtering out that a person who understands his subject and who does not understand his subject. Okay. Now ये बात एक अलग हो गई. अब आ गया आपका wholesome personality. A wholesome personality is one who is interested, genuinely interested in doing multifarious things. You are wanting to join the armed forces, you have to be physically fit. To be physically fit, either you are doing lots of running or alongside to maintain your stamina, you are playing some games. Now, normal running and games में running अलग-अलग ऐसे होती है कि there are spurts of sprints and slow running all mixed in a game, whereas in a long distance running, you are just running at the same speed and going on and on and on, and you can run so many kilometers. Okay. But इसके अंदर भी जो है एक दायरा दिया हुआ है. And I keep telling for the male candidates, I keep this yardstick कि आप अगर ये पहुंच सकते हो तो very good, thumbs up to you. Running 5 kilometers in 25 minutes, doing 30 push-ups, 30 sit-ups and 8 to 10 pull-ups. For girls, running 5 kilometers in 30 minutes, doing 25 push-ups, 25 sit-ups and 6 to 8 pull-ups. Now this is the yardstick which I keep telling my candidates that if you are able to achieve this, then you consider yourself to be fit to be doing the group obstacle race and individual obstacles easily. आराम से करोगे आप. अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको डिफिकल्टी होगी. Okay. It also gives that you are interested in maintaining your physical fitness. आपको अगर सीधे आफ्टर द अकेडमी यू आर पोस्टेड टू अ हाई एल्टीट्यूड एरिया, यू विल नॉट कि कहाँ फंस गए, कहाँ मर गए, इतनी जगह दूर में आ गया, रोज चलना पड़ता है, 2-2 किलोमीटर चलना पड़ता है, 500 मीटर्स क्लाइंब अप करना पड़ता है, थक जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो रोना धोना आप नहीं मचाओगे. ओके. इवन इन द एकेडमी व्हेन रगड़ा पट्टी चल रही है तो आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो ये सब तो पक्का अवश्य दर्द होगा. Similarly, when we come to extracurricular activities like participating in skit, drama, speech competition, debate, etc., what it generates is not about participation, it generates self-confidence in yourself. You can stand in front of a group of people or on the stage. It's so difficult. लोगों के पैर कांपते हैं स्टेज पे खड़े होने से. Now, as a leader, you have to address your men, your subordinates. You have to speak to them confidently with full of enthusiasm and energy levels. Now, all this will come if you have participated in these activities. It is a natural that you are already groomed yourself like that. So, हम आपको क्यों ना select करें, दूसरे से पहले हम आपको select करेंगे. So, that is why this is seen that para number 12 जो PIQ का है, it becomes so important that उसको देखकर आपको एहसास होना चाहिए कि बहुत जरूरी है. Now some people who are from small towns and some may be from village also, so you will say कि sir facility नहीं है खेल खेलने की. To them I say that you have got miles and miles of roads, kilometer and kilometer of roads available to you, tracks are available in around your area, wherever you stay. So you start running. And these days, from north to south and east to west, so many distance races competitions are being held. 5 kilometer run,
10 किलोमीटर रन एंड हाफ मैराथन हर जगह देश के अंदर हो रही है। एंड माइंड यू कि जिस दिन ये खुलता है रजिस्ट्रेशन इन रेसेस का, 2 दिन के अंदर हाउसफुल, इतना एंथुजियाज्म पूरे देश के अंदर है। एंड यू व्हेन यू वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, जहां पे सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, अगर आप बोला छोड़ो कौन भागेगा, तो फिर आप छोड़ो क्यों, आपने आर्म फोर्सेस में आना है। So therefore, if somebody is there who has not got this opportunity or the facilities are not available, I am giving you this idea that you start running, and within the month of running practice, you start participating in 5 kilometers, next time 10 kilometers, and thereafter you go in for half marathon. Half marathon is a stamp that you have got a good amount of stamina with you, and you can push your body to limits, which is so desired in a leader for the armed forces. Okay, so like this. अभी ये OLQs वगैरह आपको पता ही है कि जो मैंने 4 फैक्टर्स के नीचे बता दिया है, तो ये तो हम देखते हैं, लेकिन इसमें जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो इसी प्रकार से पूछते हैं कि आप अपना माइंड इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस प्रकार से है, आप पहचानते हो सामने वाला जो बंदा खड़ा है, आपका दोस्त हो, चाहे टीचर हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे आपका पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आपके घर के बगल में जो लड़के बच्चे रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज को आप पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, या वो आपके के लिए क्या बोलते हैं वो आप सुनते हो नहीं सुनते हो, उसको अनदेखा अनसुना करते हो। तो ये सब हम आपसे क्वेश्चन के तहत पूछते हैं। Okay. Next is also about your general awareness. Now अभी ये बोलो कि हम टेक्निकल मेरे एग्जाम इतने सारे होते हैं तो मौका नहीं मिलता है। These days there are so many podcast, रेडीमेड पॉडकास्ट आ रहे हैं अब ये हर टॉपिक के ऊपर, तो स्टडी IQ और ये सब वगैरह वगैरह, और अभी खान सर तो अंडरग्राउंड हो गए, बट बाकी और इतने सारे लोग हैं जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, अन अकेडमी से बनते हैं, इधर से बनते हैं, उधर से बनते हैं। आप उन पॉडकास्ट को देखो एंड फ्रॉम थ्रू देम यू प्रिपेयर योरसेल्फ आल्सो, नॉट ओनली फॉर जनरल अवेयरनेस बट आल्सो फॉर द GD टॉपिक्स एंड द लेक्चरेट टॉपिक्स। ओके, ये कैसे करें। नाउ सम पीपल विल से सर आई डोंट हैव टाइम, तो मेरा उनसे कहना यही रहता है, which I also keep telling my candidates whoever comes for guidance, that कल रात को खाना खाया था, हाँ खाया था, कल रात को सोए थे, तो अगर खाने का टाइम मिला, सोने का टाइम मिला, तो ये प्रिपरेशन का टाइम क्यों नहीं मिला? सर सॉरी, ये कुछ खाना पड़ता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, बट आपने देखा होगा मैं जो डेली क्रॉनिकल बनाता हूँ, क्रॉनिकल और जो मैगजीन्स जो बच्चों को आप देखते हो ग्रुप पे, सर मैं पूरे 5 अखबार पढ़ के कंपाइलेशन करके रोज दे रहा हूँ 20 पेज की। तो अब शिवम सर भी इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और मतलब बना बनाया पका पकाया खाना आपके पेट के ऊपर रख दिया गया है। अब इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं खाओगे, हाथ नहीं बढ़ाओगे आने खाने के लिए, तो कोई और खा जाएगा भाई। एंड इट इज every day, today the world is so fast moving that every day the news is changing. Okay, so you have to remain updated on daily basis as far as possible. बीच में एग्जाम वगैरह आ गया, चलो छोड़ दिया, but otherwise you should have to remain updated. Okay, then is about your self awareness. Self awareness, आपको अपने लोगों को अपने बारे में नहीं पता कि क्या बोलना है, कि मैं कैसा हूं। आप अपने आप को खुद को एसेस नहीं कर पा रहे हो। अपने आप को तो पहचानो कि किन एरियाज में आप तगड़े हो, you are capable of doing anything in those things, whichever you are saying, whatever you are wanting to say, and which are the areas you feel you need to improve upon. My statement is you need to improve upon, कि इस लेवल पर हो, आप ऊपर चढ़ना चाहते हो। Okay, so you identify which are the areas and then you take steps to improve upon. One very important thing is that if your power of expression, you are coming to become a leader in the armed forces.
एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट से जब बात करता है तो उसको बिल्कुल ही गर्व से और अपना हर बात को पेश करना आना चाहिए. Okay, whatever he wants to explain to his subordinates, he should be able to use very simple language and explain it a particular task which has to be got done by the subordinates in a very simple way so that they understand, because the soldiers are from the mostly from the village in present times also, so they will understand simple language only. आप कठिन शब्दों का इस्तेमाल करोगे उनको समझ में नहीं आएगा. ओके, और एक बोलने का ढंग है, एक लय है, उस लय में बोलोगे तो उनको अच्छे तरीके से समझ में आएगा. वो लय को आपको अपने आप में ढालना पड़ेगा. सो देयरफॉर सिमिलरली यू हैव टू सबमिट रिटन रिपोर्ट्स टू योर सुपीरियर कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया. दिस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट. नाउ जो ये पावर एक्सप्रेशन है, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ कोई बल्ब नहीं है, अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा. इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. अगर जो आप समझते हो कि आपको थोड़ी रुकावट है, इंग्लिश बोलने में थोड़ा तकलीफ है, यू कैन गिव आंसर्स इन हिंदी, प्रेफरेबल इज इंग्लिश. ओके, बट योर फ्लो ऑफ स्पीच शुड बी जस्ट लाइक द वाटर फ्लोज इन अ रिवर, वेरी स्मूथली. वो झटका मार मार के नहीं बोलना है. उसमें सब जो आपको सुन भी रहा है उसका ध्यान टूट जाएगा और उसका एसिमिलेशन जो है वो बहुत ही कहना चाहिए पुअर क्वालिटी का होगा. तो आपको वो जो आउटपुट देगा अपने काम के तहत वो भी पुअर क्वालिटी का होगा. ओके, सो आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल नाउ लेट यू आस्क क्वेश्चंस वेरी स्पेसिफिकली. ओके सर, कुछ क्वेश्चन है सर बच्चों के चैट में, एंड देन मैंने भी सिर्फ कुछ क्वेश्चंस इनसे बात करके, बच्चों से बात करके निकाले थे. So first question that is in the chat sir is sir answer ये बहुत prominent question है. I think आपसे better कोई आंसर नहीं पाएगा इसको कि गैप ईयर जो है सर, काइंडली एड्रेस द एस्पेक्ट गैप ईयर. किसी बच्चे का गैप ईयर आ जाता है कॉलेज के बाद, प्लेसमेंट नहीं लगा है सर, अनएम्प्लॉयड है, फिर भी वो टेक्निकल एंट्रीज में जा रहा है बच्चा. एक सवाल सर ये भी पूछा जाता है कि व्हाई नॉट हैव यू गिवन एनडी आफ्टर 12th. सो इनके बारे में सर थोड़ा सा आप कुछ बता पाएंगे? या सो सी गैप ईयर हमारा नजरिया इस प्रकार से रहता है कि you scored certain percent the first attempt. Okay, after that you have taken a drop to improve your scores. अब आपके पास 365 दिन है, 365 डेज. उन 365 डेज में मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, उसका 24 आवर्स का 10 घंटे ले लो आप. So 3,650 hours available to you. वो उतने सारे घंटों में आपने क्या किया to improve your score? Okay. Now here comes कि बड़े फनी रीजंस निकल के आते हैं. ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया. So there are very few candidates who have improved their score by more than 5%. आफ्टर अ ड्रॉप ईयर. तो उनको तो हम जो 5% प्लस में गया तो हम उनको थम्स अप कर देते हैं, बट बिलो 5% के लिए आप पूरा 1 साल निकाल दिया अपनी जिंदगी का, यानी उसमें भी मस्ती मारते रहे. यू आर अ टाइम वेस्टर रादर देन टाइम यूटिलाइजर. सो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. ओके, सेकेंड वन वॉज कहाँ गया? सेकंड ये था सर कि प्लेसमेंट नहीं लगा है, अनएम्प्लॉयड है. या सो प्लेसमेंट नहीं लगा है तो यस वी विल आस्क यू सर्टेनली. ऑब्वियसली इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर स्कोर्स एंड हाउ मेनी कंपनीज केम टू योर कॉलेज. आपका हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर कॉलेज एज फार एज द प्लेसमेंट इज कंसर्न, और योर कॉलेज डजंट बिलीव इन प्लेसमेंट, आप अपने यू फेंड फॉर योरसेल्फ. So it is all dependent, it is relative thing and it is nothing to do. हमें मतलब नहीं है. अब आप आर्मी के लिए आ रहे हो, आर्म फोर्सेस के लिए आ रहे हो, तो हम तो उसी बेसिस पे करेंगे कि आपकी नॉलेज बेस कितना तगड़ा है या नहीं है, कि आपने एक पूरी इंजीनियरिंग करी. लेट मी टेल यू ऑल्सो दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ दैट आज की तारीख में कम से कम 15 लाख सीट्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर पूरे इंडिया के अंदर.
मेरा एनालिसिस जो है, मतलब मेरे अंदर की जो भावना है वो ये है, बिकॉज ऑफ द नॉन प्रेजेंस ऑफ गुड फैकल्टी, जो रिजल्ट्स आपके आते हैं वेरियस कॉलेजेस के अंदर, इस 15 लाख में से not just about 1 lakh students are there who know their subject. बाकी 14 lakhs are not knowing the subjects. मस्ती मारी हुई है उन्होंने पढ़ाई के नाम पे, अगर फैकल्टी है भी फिर भी मस्ती मारी हुई है. Today, in today's world, everything is available on the Google search. If there is a topic and a faculty is absent, you can learn from out there. You just, अब तो Gemini AI भी आ गया है, you just type the questions and it will give you everything. But provided you have that, drive, determination to do well in life. आप बोलो कि नहीं, जब तक हमें चम्मच से कोई दूध नहीं पिलाएगा तब तक मैं पीऊंगा नहीं, तो सॉरी, the time is over now. Today's modern world, there's so much to learn on your own. So if you want to make a difference in your life, so better adhere to it. And I'm not saying only for SSB, be it anywhere you want to go for a job. If you have this kind of attitude, what I am telling you, then you will be a success. If not in armed forces, then somewhere else. अभी ये आप जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ. ओके, लेट मी टेल यू, शिवम सर ने बताया नहीं बताया, I joined NDA after, उस समय में after 11th we could join NDA. I gave only one exam in my life. First time I got through. While in 11th I gave the written exam, and the moment I entered class 12th, SSB हुआ, clear किया, and I joined NDA. But after that, whenever any opportunity came, which army provided, and I continued to do something or the other academically. So I have done BSc तो वहाँ NDA में कराया. I did BTech electronics, double MSc, MBA finance, okay, and short courses which includes automobile engineering, communication engineering, electronic warfare, radar systems, gunnery systems, and so many things. And that's how I am able to address each and every vertical, engineering vertical. अभी बोला आप सर पढ़ाई करते रहे, सॉरी, मैं खेल के अंदर भी घुसा रहा. Before I joined NDA, I was representing UP State in junior national swimming, age group swimming, and also in the rowing. And later in the armed forces, I also did national sailing. I did full marathon, 42 kilometers. And today, this day also, I am representing Delhi State in National Masters Swimming Championship in my age group, 60-65 presently. And next year it will be 65-70. Okay, so like that, I have done sailing expedition from Visakhapatnam to Gopalpur, windsurfing, cycling expedition from Pune to Bangalore via Goa. Okay, 1400 kilometers in 11 days. So many things. Okay, अभी मैंने 4 गेम करे, बाकी गेम भी सब खेला हुआ है. बॉक्सिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल आई वाज चैंपियन. So all those things have done. कहने का मतलब ये है कि लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी जो दे रही है उसको या तो अनदेखा कर लो और या उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए आप अपने को और अच्छा बनाते जाओ. Whenever something new comes your way to learn it. ऐसा नहीं सोचने का कि इसका हम क्या करेंगे, कल क्या चीज किस वक्त काम में आ जाए आपको आज नहीं पता है, वो कल ही पता चलेगा. तो इफ यू आर वेल आर्म्ड विद एक्स्ट्रा नॉलेज, you will be much better placed to clear any other exam. If this is the kind of attitude which you should be carrying to make yourself a better candidate, a better citizen of the country, and the chances for your clearance will be much higher. Yeah, next question.
सर बीच में एक अनाउंसमेंट छोटी सी करना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। तो जो भी बच्चे यहाँ पे सवाल चैट में डाल रहे हैं, सो अखिलेश सर इज एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड बोर्ड प्रेसिडेंट रहे हैं सर, तो सर त्रिशूल बैच के माध्यम से मेंटरशिप करते हैं। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मंडे से, कमिंग मंडे वी हैव अ न्यू बैच लॉन्च। सर ही आपके मेंटर हैं, उसमें संवाद के नाम से बैच आएगा। संवाद सर आई थिंक यू कैन रिलेट टू इट, बातचीत का तरीका। और सर आपको 3 लेक्चर्स देने वाले हैं एंड देन यू विल बी हैविंग 1-to-1 मॉक इंटरव्यू। तो ये हम जो आज एक मास मीटिंग कर रहे हैं, आप 1-to-1 सर के साथ मॉक इंटरव्यू अपना करेंगे। जो भी आपके मन में सवाल है, आई थिंक बेस्ट पार्ट अबाउट सर इज, आपने सर के पुराने सेशंस अगर देखे होंगे, जितने भी बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं या सर के भी मेंटीज जितने सेलेक्ट हुए हैं, सर रनिंग फीडबैक देते हैं साथ साथ, मतलब इंटरव्यू के बीच में ही रोक के। थोड़ा सा बच्चे को एक्चुअली में पता होता है कि कहाँ पे दिक्कत है। जैसे एक बच्चे ने पूछा सर कॉन्फ्रेंस आउट वाला कैंडिडेट क्या करे, ये वाला कैंडिडेट, मतलब आपका हर चीज पर्सनलाइज्ड है। सो यू आर लर्निंग फ्रॉम समवन हु हैव बीन देयर डन दैट। सर ने इंटरव्यूज जो लिए हैं, सर ने तो हर तरीके का सिमुलेशन एक्चुअली में किया हुआ है। तो ये बैच मंडे से चालू हो रहा है, संवाद वाला। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मैं केवल 20 सीट्स खोलूंगा, बिकॉज मुझे सर के टाइम का भी ध्यान रखना है, बिकॉज फिर सर, वरना सर समय नहीं दे पाएंगे सब बच्चों को। सो केवल 20 सीट्स आर ओपन इन संवाद। जिस भी बच्चे को संवाद बैच में आना है, फीस क्या है, सारी डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करोगे मेरे नंबर से, जिससे मीटिंग का लिंक आया था, ठीक है। Whosoever wish to enroll, Monday से we will be starting the classes evening hours में होंगी, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर लेना, ठीक है। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट एनरोल इन द बैच। अब हम आते हैं, सर मेरे मन में एक सवाल था और बच्चों ने मेरे से पूछा भी काफी बार, सर कॉलेज का क्या फर्क पड़ता है सर? जैसे सीजीपीए, बहुत सारे कॉलेज हैं सर, प्राइवेट कॉलेज वाले तो भर भर के सीजीपीए दे देते हैं, और जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वो परसेंटेज नहीं देते। So see, we are not looking that's why in a percentage में हम नहीं देखते. When we are asking questions and we are asking you first, okay, which is your favorite subject? आप ही से मैं पूछ रहा हूँ कि what is the subject which you have prepared, which you know best? और उस subject के ऊपर a person like me will ask you also, give you a chance for choose your chapter also, and then I will ask you questions. अब हम मतलब कि आपको फुल फ्रीडम दे दी है अपनी चॉइस को। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, अपेक्षा यही रहती है कि आप कम से कम उन क्वेश्चंस को जो आपको सबसे चहेता सब्जेक्ट और चैप्टर है वो तो बता पाओ। प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे लोग वो भी नहीं बता पाते, यानी कि जो सबसे अच्छी चीज लग रही है आप अपने मुंह से ही बोल रहे हो, उसके लिए अगर तैयारी आपने नहीं करी है तो बाकी चीज तो छोड़ दो। बाकी इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं वो तो आप छोड़ ही दो। सो देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड वेदर यू हैव गॉट अ सीजीपीए ऑफ 8 और 8.5 और 4। हमें मतलब है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपने ठीक से जानते हो या नहीं जानते हो। नाउ इसी के तहत कुछ सब्जेक्ट, कुछ बच्चे लोग बिल्कुल ही सिंपलिस्टिक वाले सब्जेक्ट बताएंगे तो हम उनको वैसे नहीं छोड़ देंगे, हम भी उनको थोड़ा सा गहराई में ले जाएंगे विच इज रिलेटेड टू देयर मेन कोर्स सब्जेक्ट। ओके, सो इट इज लाइक दैट। तो हमें परसेंटेज से मतलब नहीं है। अभी जैसे आई वाज गाइडिंग वन जैग एंट्री सिस्टम, ओके, लॉ वाला एंट्री। तो उस बच्चे के क्लास 12 में 45% मार्क्स थे एंड ही हैड ऑलरेडी अटेम्प्टेड 9 attempts, okay, खत्म हो गए थे। Okay, now every attempt he was being asked, why have you got this 45% in 12th? Now he was making all sort of excuses and every time he was getting rejected. So now fortunately in his graduation he had got 72-73% marks, and then I made him to say that it was my fault. I did not manage my time well. I wasted my time. I realized it, and then thereafter I have worked very hard, and then I got this percentage. ये तो एक बात रही परसेंटेज की बात। But second thing is that I told him that prepare your topics, whatever you want to say कि मुझे ये आता मुझे वो आता है,
उसको अच्छी तरीके से तैयारी करना उसने करी, और उस पर क्वेश्चन जब पूछे गए वो बता पाया। तो टुडे ही इज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। द थिंग इज दैट यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अगर आप बोलोगे हमें सोते से हम सिलेक्ट हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारा कंपटीशन है। रिमेंबर दैट द एसएसबी क्लियरेंस रेट, मैं सिर्फ स्टेज 2 की बता रहा हूँ, अभी स्टेज 1 से करेंगे तो वो डेसिमल में जाएगा, ओके, लेस देन 1%। स्टेज 2 में जो है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर इट इज लेस देन 4% सिलेक्शन आफ्टर फिल्टरिंग आउट द रिटन in the stage 1, and then from stage 2 only 4%. Okay, so just imagine that how tough it is. So अगर आप तो तैयारी नहीं करोगे, and let me tell you, the armed forces give you so much of opportunity, as I've already told you about myself, that मैंने तो हर opportunity को avail किया है और करता रहा और उसका भरपूर फायदा उठाया है। सर कुछ मिथ्स के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे कुछ ये मिथ है कि जिस बच्चे ने एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लिया है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, पर जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया एक्स्ट्रा करिकुलर में या स्पोर्ट्स में नहीं था वो बच्चा या गेम्स में नहीं था, तो उसके चांसेस कहीं ना कहीं रिड्यूस। हाँ, तो ये तो मैंने इसका जवाब दे दिया ना पहले से ही, कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं खेला है, कम से कम अभी तो स्टार्ट करो, स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट टेकिंग पार्ट ऑन दोस 5-10 किलोमीटर्स रन, हाफ मैराथन। Okay, you have to show that you are interested in building up your stamina. Then only you will be found fit for the armed forces. Otherwise, without stamina, how can you do your GTO task? ही नहीं होगा तो आप क्लियर कैसे करोगे? सर बच्चों, यहाँ पे now the stage is open for you. यहाँ पे मैं कुछ एक दो लास्ट क्वेश्चंस हम लेंगे जो आप लोगों ने डाले। स्पोर्ट्स मैंडेटरी, मनोज ये सर ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। फर्स्ट टाइमर्स के लिए दीपू इज आस्किंग सर, ये एग्जाम में एक सर, व्हेन फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट इज नॉट गिवन बाय द कॉलेज, देन व्हाट इज टू डू? सो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला हुआ है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाना है, लिखाकर ऑन द कॉलेज पैड विद द स्टैम्प ऑफ द प्रिंसिपल की प्रोविजनल डिग्री, ओके, दैट यू हैव पास्ड द 8th सेमेस्टर। सर ओके, सो दैट इज द डिजायर्ड थिंग and this is for the interview. But जब आप एकेडमी ज्वाइन करोगे तब तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस समय उसके बाद वो प्रोविजनल नहीं चलेगा। तो फॉर एसएसबी दिस इज एक्सेप्टेबल। सर एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरी साइड से कि सर आपने हजारों बच्चों को, मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल, जिसमें टीजीसी भी रहे, एसएससी टैग भी रहे, एसईओ का मिशन भी रहा, या पढ़ा भी रहे हो एसईओ वालों को, तो एक सबसे बड़ी गलती सर आपने क्या ऑब्जर्व करी एज एन असेसर व्हेन यू वाज द प्रेसिडेंट, और आपने सर कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत सारी देखी हैं, कि मोस्टली जो टेक्निक, ये सेशन इज स्पेसिफिकली अबाउट बीटेक कैंडिडेट्स, टेक्निकल एंट्री वाले बच्चों के लिए, कि क्या एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो फेल होते रहे, बार बार फेल हो जाते हैं टेक्निकल एंट्री वाले बच्चे एसएसबी में, या तो स्क्रीन आउट ही हो रहे हैं या कॉन्फ्रेंस आउट ही होते जा रहे हैं? हाँ, तो बार बार ही तो सी सो मेनी पीपल, यू नो, व्हेन वी सी देयर all you are submitting in your PIQ form your previous details of your previous SSBs. अभी वो बच्चा आ रहा है एक के बाद हर 1 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में 6 SSB अपीयर किया हुआ है ना। उससे पूछ लो कि उसने अपने में क्या कमी पाई और क्या क्या चीजें उसने सुधारी है। इज नॉट एबल टू आंसर, क्योंकि वो उसमें फोकस है कि अरे एक चांस और, एक चांस और, एक चांस और। You take a pause once you are not cleared. You take a pause, see for yourself where all you have not been able to perform. Prepare yourself. Take yourself out 4 months, 6 months out, and then you attempt the next SSB. आप एक के बाद देते जा रहे हो okay, once you have 19 attempt उसके ऐसे हो गए। So you know, there is intelligent way of appearing in these tests, and the intelligent way is to firstly realize that where you are going wrong. If you are not able to self-realize, then at least you know, get a professional help to find out कि मैंने ऐसे किया था
और दैट यू शुड नोट डाउन कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, फिर भी नहीं हुआ. So then you will be guided. It will be easy to guide you where you did not, you think you have done well, and yet you have not been selected. So which assessor will be able to tell you better. Now there is a misnomer कि सर मैंने सब कुछ कर दिया था, साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर सारे टेस्ट कर दिए थे मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं. ओ भाई, वो साइकोलॉजी टेस्ट है, इट इज नॉट अ इंग्लिश टेस्ट. सो व्हाट यू हैव रिटन, इट मैटर्स. हर एक चीज का मतलब है, और वो आपके पर्सनालिटी ट्रेट से रिलेटेड आपने क्या लिखा है, उसके बेसिस पे आपका साइकोलॉजी टेस्ट असेसमेंट हो रही है, ना कि क्योंकि आपने ब्यूटीफुल सेंटेंस बहुत तगड़ा से बनाया हुआ है उसके बेसिस पे आपका टेस्टिंग नहीं हो रहा. अंग्रेजी का टेस्ट नहीं है, इट इज अ साइकोलॉजी टेस्ट. तो साइकोलॉजिस्ट के उस नजरिए से क्या आपने लिखा है, बेस्ड ऑन दैट यू आर बीइंग असेस्ड. सो यहाँ पे बहुत बच्चे लोग गलती कर जाते हैं कि वो अपना अपने धुरंधर में. इसी प्रकार से जीटीओ के अंदर, जीटीओ में कई बच्चे बोलते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ना, मैं सब कुछ मैं खुद करके दाऊंगा. अरे, least realizing that armed forces is all about teamwork. It is not about I, me, myself. And if you want to do everything yourself, you are not allowing your teammates, that is your group members, to do other things. और हर जगह मैं अपना ही लगाए पड़ो कि सर किसी को बोलने नहीं दे रहे हो, तो that means you are not a team member, you will be thumbs down. Okay. So remember this, that the requirement of the armed forces is a little different. Your perception of things will be different, and when you interact with a professional, you will find exactly what went wrong. सर एक फाइनल क्वेश्चन है मेरा आपसे बस, कि सर आपको तो सालों से आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो, और जब भी सर को मौका मिलता है, सर इज ऑलवेज अप फॉर अ सेशन कि चलो यार बच्चों का फायदा होगा, लेट मी हेल्प देम. तो सर ऐसा मतलब आप बच्चा आ रहा है सर, वो 19 टाइम्स का रिपीटर है, आपने उसका मॉक लिया, आपने उसको फीडबैक दी, वो अगली बार जाके रिकमेंड हो गया. आप मतलब जब आप मेंटर कर रहे हो, व्हेन यू एज अ मेंटर या एज अ असेसर, आपका मेथोडोलॉजी क्या रहता है कि जिसके बाद वो बच्चा, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट सूनर और लेटर एवरीवन गॉट रिकमेंडेड. सो आप ऐसा क्या चेंजेस उनके अंदर करते हो जिसके नहीं, the way I am talking here with the students, I talk the same way with anybody who's coming to me. Only thing is I am looking at that पहले तो दम है कि नहीं उसके अंदर बच्चे में. ओके, सो बच्चे को दम, I'll just call that एक मिनट. सो बच्चे में दम है कि नहीं है, ऐसे करके वेरी इंपॉर्टेंट इज that a child has to have that go, that energy level कि मुझे करना है, कर दिखाना है. अगर उसके अंदर वो वाली बात नहीं है, तो I clearly state that to the child कि भाई until you show drastic improvement, you cannot make it. Up to you. I am not leaving any stone unturned to give the guidance points. अब उसके बाद अगर उस पर अमल कर दिया, जैसे एक बच्चे के ऊपर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि उसको जितना बोला था मैंने तैयारी कर लो, वो खुद तैयारी करके नहीं आया, लेकिन उसको सारा मैंने बताया था कि ये कमी, ये कमी, ये कमी. ही वर्कड वेरी हार्ड, एंड देन द मैसेज व्हिच ही गेव मी आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड वाज वेरी नाइस टू रीड कि सर आपने हमें बहुत करा, आपके कारण ही मैं क्लियर हो पाया. सो मैं छोड़ता नहीं बच्चे को, मेरी तरफ से बच्चों को बच्चे जैसे ही मैं ट्रीट करता हूँ, अपने बच्चे जैसे. तो पूरी मैं बताता हूँ, अप टू यू वेदर यू एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स एंड इम्प्लीमेंट द इम्प्रूवमेंट, और you let it go. You let it go. Also, you let it go this selection also. Sir, thank you so much, sir, for इतना सारा समय आपने हमें दिया. And then these kids might have learned a lot. ये सेशन बच्चों अवेलेबल हो जाएगा टीम के द्वारा बाद में YouTube पे भी. And before we close this, really grateful, sir. You are always there for the kids.
एंड बच्चों के बिहाफ पे भी थैंक यू, टीम की तरफ से भी सर थैंक यू। संवाद बैच में सर हम मंडे से क्लासेस चालू कर रहे हैं आपके साथ। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि भैया हमको सर से गाइडेंस लेना है। सो जो भी बच्चे संवाद में आना चाहते हैं सर के साथ, सर उसमें 3 लेक्चर लेते हैं एंड देन 1-to-1 मॉक इंटरव्यू आपका जब भी आप रेडी होते हो सर आपका कंडक्ट करेंगे। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। जय हिंद सर। Thank you. Okay.